नमः जनभाषायै संस्कृताय श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। कविकुल गुरु महाकवि कालिदास की कर्मभूमि और शूद्रक की राजधानी से मैं तेजेंद्राचार्य आप सभी का संस्कृत बाय तेजेंद्र सरल संस्कृत में यूट्यूब चैनल में आप स्वागत करता हूँ। आप सभी को विदित होगा कि हम कल से अर्थात अधिक मास का जो प्रथम तिथि है प्रथमा से प्रारंभ कर रहे हैं श्री रामचरितमानस का मास पारायण। तो उसके लिए हम सबसे पहले पारायण विधि जान लेते हैं। पारायण विधि क्या है? तो पारायण विधि करने के पश्चात ही हमें श्री रामचरितमानस का पारायण करना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को एक सलाह भी दूंगा कि आपको एक योग्य पंडित अवश्य ही अपने साथ रखना चाहिए। उनके माध्यम से ही आप सारी क्रियाएं संपादित करें। जितने भी मंडल हैं, नवग्रह मंडल, सप्तघृत मातृका मंडल आदि जो मंडल बनेंगे, अथवा जो भी संकल्प होगा, आवाहन, ध्यान, अर्चन, धूप, दीप, नैवेद्य, षोडशोपचार, पंचोपचार से आप जो पूजा करेंगे, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान जो भी करना है, वह सब एक योग्य पंडित की ही साथ करना चाहिए। वही आपको करवाएं तो अच्छा रहेगा। पर जो रामचरितमानस अंतर्गत पारायण विधि है, आज हम उसको भी देख लेते हैं। जो रामचरितमानस के अंतर्गत बताई गई है, इसमें लिखा है कि श्री रामचरितमानस का विधिपूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी और श्री हनुमान जी का आवाहन और पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीतारामचंद्र जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं। यह सिर्फ आवाहन के मंत्र हैं। फिर इनका पूजन, ध्यान और षोडशोपचार से भी पूजन करनी चाहिए। इनके चित्र हों तो और सुंदर बात है। सर्वप्रथम तुलसीदास जी का है। तुलसी नमस्तुभ्यं इहागच्छ शुचिव्रत नैरृत्योपवेश्येद्यं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यं इहागच्छ शुभप्रद उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपते नमस्तुभ्यं इहागच्छ महेश्वर पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम गौरीपतये नमः। श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यं इहागच्छ सह प्रियः याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं इहागच्छ सह प्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री भरत नमस्तुभ्यं इहागच्छ सह प्रियः पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे। श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन् नमस्तुभ्यं इहागच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। अर्थात प्रधान पूजा को कर्तव्य से विधिपूर्वक करना चाहिए। उसके बाद पुष्पांजलि को ग्रहण कर ध्यान करना चाहिए। ध्यान है भगवान राम का। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। यह आवाहन मंत्र। फिर आसन मंत्र है। सुवर्ण रचितं राम दिव्यास्तरण शोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहाणामणि चित्रितम्। इसके बाद षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। षोडशोपचारैः पूजयेत्। फिर यह विनियोग है, इससे पूर्व संकल्प करना चाहिए विधिपूर्वक। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य
श्री शिवकागभुसुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषयः श्री सीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजं भवरोगहरिभक्तिः शक्तिः मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोग छोड़ना चाहिए। उसके बाद आचमन है। श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः। उसके बाद हस्त प्रक्षालन और फिर आचमनम कुर्यात्, आचमन करना चाहिए, हस्त प्रक्षालन करना चाहिए। उसके बाद युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्, युगल बीज मंत्र श्री सीतारामाभ्याम नमः से कुंभक रेचक और पूरक करना चाहिए। उसके बाद करन्यास हृदयन्यास ध्यान होगा। करन्यास है जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों अंगुष्ठों को मिलाना है, सीधे हाथ के उल्टे हाथ के दोनों अंगूठों। राम राम कहिजे जमुहाहि तिनहि न पाप पुंज समूहाहि तर्जनीभ्याम नमः, यहाँ पर दोनों तर्जनियों को मिलाना है, सीधे हाथ की भी और उल्टे हाथ की भी। तर्जनी उंगली कौन सी होती है? जो अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा जो बीच की उंगली है तर्जनी के बगल वाली। उमा दारु जो शत की नाई सबहि नचावत राम गोसाई अनामिकाभ्याम नमः, यहाँ पर दोनों अनामिकाओं को मिलाना है। जो मध्यमा के बगल वाली है वह अनामिका है, कनिष्ठिका के बगल वाली अर्थात सबसे छोटी जो उंगली है उसके पास वाली जो उंगली है वह अनामिका है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहि तबहि कनिष्ठिकाभ्याम नमः, यहाँ पर दोनों कनिष्ठिकाओं अर्थात दोनों छोटी उंगली जो हाथ की हैं उनको मिलना चाहिए। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतबर चाप रुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, यानी हाथों को, दोनों हाथों को एक बार आगे करके एक बार पीछे करके फिर हाथों को आगे पीछे करना चाहिए, यानी करतल कर और कर पृष्ठ करके आगे को भी छूना है और पीछे को भी छूना है, एक हाथ से इसके फिर इन दोनों को छूना है। अब हृदयादिन्यास जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म दाम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः, हृदय के लिए छूना है। राम राम कहिजे जमुहाहि तिनहि न पाप पुंज समूहाहि, शिर से स्वाहा, सिर तक, सिर पर हाथ रखना है। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका, शिखा यही वषट, यहाँ पर शिखा होती है वहाँ पर हाथ रखना है। उमा दारु जो श्रित की नाई सबहि न चावत राम गुसाई कवचाय हम, उल्टे हाथ को सीधे कंधे पर और सीधे हाथ को उल्टे कंधे पर रखना है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहि तबहि नेत्राभ्याम बहुषट, नेत्रों को भी छूना है, दोनों नेत्रों को। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक, सर के ऊपर से, सीधे हाथ को सर के ऊपर से घुमाकर उल्टे हाथ के ऊपर मारना है और फिर दशों दिशाओं में ताल चुटकियाँ बजाना है। अब ध्यान है, यह हृदयादिन्यास हो गया। अब भगवान का ध्यान है। माम अवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नील तामर सुश्याम कामयरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार मही खंडित खरदूषण विराध वध पंडित रावनारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन।
इति ध्यानम, यह ध्यान है। इसके बाद फिर आप पारायण प्रारंभ कर सकते हैं। हम भी प्रारंभ करेंगे। अब हम अगली वीडियो में मानस के प्रथम मास पारायण का जो प्रथम पारायण है उसका पारायण करेंगे। आज हमने जो पारायण विधि थी वह जान ली। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।